आरोप नहीं लगा रहे हैं, खुलेआम बात कर रहे हैं कि धनंजय को चुनाव प्रशासन ने हराया, जनता ने नहीं। धनंजय सिंह की वजह से 9 विधानसभा प्रभावित हो जाएगी। हाँ, वोट मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा। हर विधानसभा में 5 से 10 हजार वोटें मेरी बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि उनके ऊपर आरोप लगाया था योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं, माफिया हैं। धनंजय के ब्लड में आरएसएस बसता है। उनके फादर बचपन से आरएसएस वाले हैं, शाखा लगाने वाले हैं, और धनंजय तो विरोध भाजपा का कर नहीं सकते थे। धनंजय गोरखनाथ मंदिर से आज 25 साल से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी पारा चढ़ चुका है। माहौल ये है कि इस समय आप किसी भी चौपाल, चौराहे, गांव, घर में बैठ जाइए, चुनावी चर्चा शुरू हो जाती है। नमस्ते, मैं हूं ऐश्वर्य, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। हमारी चुनावी यूपी चुनाव इलेक्शन कवरेज की यात्रा इस समय जौनपुर में पहुंची हुई है, और हम जिस जगह खड़े हैं ये जौनपुर का मलनी विधानसभा आता है। यहां हम स्थानीय चुनावी मुद्दों की बात कर रहे थे, चुनावी फैक्टर की बात कर रहे थे कि यहाँ स्थानीय राजनीति में कौन से मुद्दे हावी हैं। इसी क्रम में हम यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि के घर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं, यहाँ मौजूद सभी लोगों से बात करते हैं कि यहाँ की चुनावी राजनीति जौनपुर और जौनपुर में मलनी विधानसभा की राजनीति के मुख्य फैक्टर क्या हैं। जौनपुर के सिकरारा ब्लॉक के प्रमुख धीरू सिंह जी हैं। धीरू सिंह जी, यहाँ पे मलनी में और जौनपुर में कौन मुख्य चुनावी फैक्टर क्या है? मलनी आज 45 साल से भाजपा का यहाँ कमल नहीं खिला है। मैं भाजपा प्रमुख होने के बावजूद भी यहाँ भी पहली बार भाजपा कोई प्रमुख हुआ है सिकरारा ब्लॉक से। तो यहाँ अलायंस से पूर्व सांसद माननीय धनंजय जी प्रत्याशी हैं, और यहाँ जो भी लड़ाई होगी वह माननीय सांसद जी अलायंस भाजपा से और प्लस सपा के जो भी प्रत्याशी रहेंगे। अभी वर्तमान विधायक लकी यादव जी हैं, जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो माननीय सांसद जी से लड़ाई होगी। माननीय सांसद जी यानी धनंजय जी यहाँ पे चुनावी। तो मलनी में तो विकास एक ही व्यक्ति ने किया है, उसका नाम धनंजय सिंह है, और यहाँ जो भी लड़ता है उन्हीं से लड़ता है, धनंजय सिंह जी। यहाँ मौजूद सभी लोगों का एक कहना है कि यहाँ मुख्य फैक्टर धनंजय सिंह है, विकास है, धनंजय सिंह की यहाँ पे बात हो रही है। जौनपुर में हम हैं, धनंजय सिंह एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं यहाँ पे, और मलनी उनका क्षेत्र रहा है। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से वो विधानसभा में नहीं है अभी धनंजय सिंह। अभी वो विधायक नहीं है। अच्छा, पूर्व सांसद थे, फिर अभी वो पिछला चुनाव बाई इलेक्शन लड़े थे, उसमें 4000 मतों से पराजित हो गए थे। किससे पराजित हो गए थे यहाँ पे? लकी यादव सपा से पराजित हुए थे, लेकिन प्रशासन ने उनको हरवाया। वैसे चुनाव जनता ने उनको जिता दिया था। लकी यादव ये पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे थे। उनकी मृत्यु के बाद बाई इलेक्शन में लकी यादव चुनाव। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि धनंजय सिंह जी को प्रशासन ने चुनाव? बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे हैं, खुलेआम बात कर रहे हैं कि धनंजय को चुनाव प्रशासन ने हराया, जनता ने नहीं। अच्छा, ये पूरा जिला जानता है, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार था, जानता है। 2022 में क्या तैयारी है? 2022 जीतेंगे, डंके की चोट पे जीतेंगे। धनंजय सिंह जी जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई हराने वाला है ही नहीं है। अच्छा, कोई उम्मीदवार हराने वाला नहीं है? कोई नहीं हरा सकता। वर्तमान विधायक लकी यादव, वो कोई इशू नहीं है, उनको लोग ने देख लिया है। साल 1.5 साल में उनका परफॉर्मेंस 0 था ही, वो तो अपने पिता के नाते जीते ही थे। अच्छा, धनंजय सिंह यहाँ से किस पार्टी से उम्मीदवार बन सकते हैं? यहाँ पे वो निर्दल लड़ेंगे, भाजपा का दामन थामेंगे, या किसी और पार्टी में जाएंगे? अभी तो निर्दल ही लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन उम्मीद हम लोगों को है कि अलायंस से लड़ने की तैयारी है। क्या सच में मलनी में और जौनपुर में धनंजय सिंह बड़ा फैक्टर है? हाँ, फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमती है? नहीं, मलनी विशेष करके, लेकिन हर विधानसभा में जैसे हमारी पार्टी इनको अलायंस से दे देती है टिकट, तो हर विधानसभा में 5000 से 10 हजार वोट का भाजपा को बेनिफिट होगा। अच्छा, और ये मान चलिए कि अगली भी सरकार हमारी बनने वाली है। अच्छा, इसमें दो राय नहीं। विकास के नाम पे महाराज जी ने जो कार्य किया है 5 साल में। आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, महाराज जी मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं जी, लेकिन स्थानीय राजनीति में धनंजय सिंह भाजपा अगर यहाँ पे धनंजय सिंह अगेंस्ट प्रत्याशी
45 साल हो गया जी। मल्हनी में आज तक कमल नहीं खिला है। मैंने पहले भी आपसे कहा जी। आज भी कह रहे हैं, हमारा जो 9 विधानसभा है वह प्रभावित होगा, वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगी भाजपा। 9 विधानसभा मतलब कि जौनपुर जिले की 9 विधानसभा। हाँ, धनंजय सिंह की वजह से 9 विधानसभा प्रभावित हो जाएगी। हाँ, वोट मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा। हर विधानसभा में 5 से 10 हजार वोटें मेरी बढ़ जाएगी। मतलब जो विधायक धनंजय सिंह का प्रभाव जो है केवल मल्हनी में नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, जिले में है उनका। धनंजय सिंह यहाँ मल्हनी के नेता हैं, जौनपुर के पूरे नेता हैं, और हम अभी जहाँ हैं वो उनके समर्थक हैं। और इनका ये कहना है कि इस जिले में 9 विधानसभा सीट है, केवल मल्हनी नहीं। धनंजय सिंह को टिकट दिए जाने पर यहाँ की सभी विधानसभा, केवल मल्हनी नहीं, सभी विधानसभा प्रभावित होंगी और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे वोट बैंक बढ़ेगा। जौनपुर में धनंजय सिंह की बात हो गई, उनके ऊपर एक ठप्पा लगता रहा है, माफिया, बाहुबली जैसे टर्म उनके लिए यूज किए जाते हैं। आप लोग चूंकि उनके समर्थक हैं, हम लोग आज आपके पास आए हैं इस चुनावी यात्रा में, तो इस छवि में और धनंजय सिंह की छवि में क्या अंतर है, वास्तविक क्या है? धनंजय सिंह कहीं से, किसी भी कार्नर से, किसी भी आचार व्यवहार से माफिया नहीं है। अच्छा। यहाँ की जनता उनको मसीहा मानती है और केवल धनंजय एक ऐसे व्यक्ति हैं पूरे जनपद में, जौनपुर जनपद में, जो कि अगर चाहें तो वो यहाँ भाजपा की तरफ से क्लीन स्वीप करवा सकते हैं। इस पूरे जिले में, पूरे जिले की 9 विधानसभा सीट धनंजय के पास क्षमता है, वो भाजपा को जितवा सकते हैं। ये हमारी बात नहीं, आप चाहे जहां जाएंगे इंटरव्यू लेने, हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट वो किसी तरफ माइग्रेट करने की क्षमता रखते हैं। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप उनकी बात से सहमत हैं? जी, सहमत। आप पूरी तरह सहमत हैं? एकदम। इस बार जनता जो है 1 लाख के पार ले जाएगी इनको, 1 लाख के पार ले जाएगी। तो पिछले ये विधानसभा ये जीत नहीं पाए थे, तो क्या 70,000 पाए थे उस बार। अच्छा। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि 1 लाख के पार इनको ले जाएंगे, धनंजय सिंह को, मल्हनी में। अच्छा, ये अपराधी वाली छवि जो हम एक बात कह रहे नहीं है, ये तो भाई प्रशासन किसी के ऊपर भी कुछ भी कर सकता है। मीडिया में एक अखिलेश यादव का बयान बहुत सुर्खियों में रहा था। क्रिकेट मैच खेल रहे थे धनंजय सिंह, तो उसको लेके उनका वीडियो वायरल हुआ था। फिर ये कहा गया था, अखिलेश यादव ने ये कहा था कि उनके ऊपर आरोप लगाया था योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं, माफिया हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। धनंजय सिंह टॉप क्लास के स्पोर्ट्स मैन हैं और क्रिकेट बचपन से उनका शौक रहा है और क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी वो आज की डेट में भी हैं। तो क्रिकेट खेलने में क्या बुराई है? धनंजय के ऊपर कोई केस तो ऐसा है नहीं जिसमें वो कहीं वांटेड हों, कहीं वांछित नहीं है। शायद अखिलेश जी को ये मालूम ही नहीं था कि अगर किसी केस में विवेचना ऑलरेडी आयोग ट्रांसफर हो चुका है, विवेचना बदल गई है, तो उस दौरान उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। ये तो कानून है, सब पूरी दुनिया जानती है। अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, आपको झुठला रहे हैं। अखिलेश को जानकारी ही नहीं है कि धनंजय के जिस अजीत सिंह हत्याकांड की बात कर रहे हैं उसमें विवेचना ऑलरेडी बदल चुकी थी, आयोग कोई और था। 10 जनवरी को उसकी चार्जशीट दाखिल होनी थी। उसके पहले अखिलेश ने हंगामा किया, फिर एसटीएफ को जांच मिल गई। तब जब तक एसटीएफ अपनी चार्जशीट नहीं दाखिल करेगी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होने कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो भारत के लॉ है, जो भी आईपीसी हमारी है उसके तहत ये नियम ही है कि विवेचना के दौरान गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब जब चार्जशीट दाखिल होगी तो पता चलेगा धनंजय उसमें मुलजिम हैं या नहीं है। वो दोषी अगर पाए जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी, दोषी नहीं पाए जाएंगे तो बरी हो जाएंगे। अभी वो जमानत पर है? अभी वो जमानत पर है, ऑलरेडी वो जमानत पर अब खुद हाजिर हुए थे और जेल गए। जेल जाने के बाद उनके वकील ने खुद कहा कोर्ट से, क्या कोर्ट ने पुलिस से पूछा है, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, पूछा है या ये किसी मुकदमे में वांछित हैं। वहां से रिपोर्ट जब नहीं आई तभी तो उनकी जमानत हुई है। और जब जमानत पर हैं तो न 25,000 का इनाम न भगोड़ा, सब कुछ। तो अगर हमारे ऊपर इनाम है, हम जेल चले गए, हाजिर हो गए, तो इनाम तो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, खत्म होगा नहीं हुआ? इस इलाके में आप नहीं है, न जानकारी होने के नाते लोगों ने इतना बड़ा हवा खड़ा किया और लोगों में होड़ सी मच गई धनंजय के खिलाफ बयान देने की। अच्छा। और मीडिया वालों ने भी अपना सबसे बयान लिया और किसी को जानकारी इस बात की, मैं जो कहा, आप किसी वकील से पूछिए, किसी लॉ के आदमी से पूछिए, क्या ये बातें गलत हैं कि विवेचना के दौरान अगर मुकदमा के दौरान अगर विवेचना ट्रांसफर हुई तो क्या किसी की गिरफ्तारी हो सकती? क्या उस दौरान? अभी तो मेरे ऊपर दोषी ही नहीं सिद्ध हुआ।
मेरे ऊपर जब दोष नहीं सिद्ध हुआ तो किस बात का मैं बोल जी। धनंजय सिंह यहाँ पे जो है गरीबों को, असहायों की मदद करते हैं, इसलिए लोग उनका जो है सम्मान। हर वर्ग से जो पीड़ित भी होता है, किसी तरह का पीड़ित हो, चाहे कोई वर्ग का हो, उसकी मदद करना, उसके सहयोग करना, हर तरह की उसकी मदद करते हैं। एक समझ लीजिए रॉबिनहुड की तो बनती ही छवि उनकी। अच्छा। हाँ, यहाँ हर तीसरा व्यक्ति उनके लिए प्रेरित है। आप पूरे विधानसभा में टहलिए या जिले में टहलिए, अपनी विधानसभा छोड़ दीजिए, तब भी वे बाहर के लिए भी काम करते हैं, अदर जिले के लिए काम करते हैं। जो उनके पास जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ। अच्छा, नहीं, धनंजय सिंह में हमारी दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ी। धनंजय सिंह एक बड़ा कीवर्ड है मीडिया में, बाहर बहुत चर्चित हैं। धनंजय सिंह जौनपुर में भी चर्चित हैं। हम आज यहाँ जौनपुर में घूम रहे थे, हमने 3-4 विधानसभा क्षेत्र हम घूम रहे थे। जो धनंजय सिंह के बारे में हमारे स्थानीय पत्रकारों से और लोगों से बात हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह मलड़ी में तो है ही, धनंजय सिंह एक ऐसा फैक्टर है जो इस जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा दखल रखते हैं। मतलब धनंजय सिंह एक ऐसा फैक्टर है वो जो 15 से 20, 25, 30 हजार वोट तक प्रभावित कर सकते हैं। माननीय सांसद धनंजय जी हर विधानसभा में उनके व्यक्तिगत वोट हैं और हमारी जो पार्टी है भाजपा, इनको अलायंस के तहत चाहे किसी प्रकार इनको टिकट मलने दिया जाता है, तो मेरे 8 विधानसभा में माने मलनी छोड़ के 8 हैं, मलनी लेके 9 होंगे, तो उसमें ये कम से कम 10 से 15 हजार, 5 से 15 हजार बीच में हर विधानसभा में ये भाजपा की वोट को बढ़ोतरी करेंगे। और जो आपने कहा कि इनके ऊपर माफिया का एक तकमा लगा है, तो किसी को भी, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जो भी हो, बढ़ोतरी करा सकते हैं, बता सकते माफिया। लेकिन जौनपुर में ये अच्छे इंसान हैं, ये जो गरीब, असहाय, दीन जो कुचले हुए व्यक्ति, जो किसी भी कौम का हो, किसी भी जात का हो, इनके द्वार पे इनके किसी के द्वारा संदेश मिलता है, उसकी आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार से मदद करते हैं। अच्छा, नहीं, जो धनंजय सिंह अभी फिलहाल जब हम ये बात कर रहे हैं तो धनंजय सिंह यहाँ की राजनीति में किसी पद पर नहीं है। नहीं, और इस जिला पत्नी सब जिला पंचायत अध्यक्ष है, पत्नी उनकी यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष है। अच्छा, इस बीच सवाल एक और है कि लखनऊ में चर्चा ये होती है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें गठबंधन की जीत हुई थी, तो ऐसा भी कहा जाता है कि गठबंधन की जीत के पीछे धनंजय सिंह ही कारक थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत बात है। भाजपा में पूरा भाजपा जनों की डिमांड थी कैंडिडेट चेंज किया जाए। डॉक्टर केपी सिंह सांसद थे, एक खराब सांसद के रूप में जाने जाते थे, किसी के यहाँ आना जाना उनका नहीं होता था, और कैंडिडेट चेंज न करने के नाते लोगों में आक्रोश था। उत्साह के साथ लोगों ने वोटिंग नहीं किया। धनंजय चुनाव से बाहर थे। धनंजय किसी तरफ से न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव रोल किए, क्योंकि धनंजय की मानसिकता ऑलरेडी तो आरएसएस से संबंधित है। देखिए, मैं आपको बहुत जो बात मीडिया में नहीं बतानी चाहिए मैं बता रहा हूँ। धनंजय के ब्लड में आरएसएस बसता है। उनके फादर बचपन से आरएसएस वाले हैं, शाखा लगाने वाले हैं, और धनंजय तो विरोध भाजपा का कर नहीं सकते थे और न उन्होंने किया। वो चुनाव से पूरी तरह से बाहर थे। भाजपा हारी तो उन्होंने कहा कि धनंजय ने बसपा वोट दिलवाया। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मायावती से उनके संबंध इतने तल्ख हो चुके हैं ऑलरेडी, कोई सवाल ही नहीं उठता बसपा को सपोर्ट करने का। तो ये गलत आरोप हुआ केवल, उसमें धनंजय चुनाव के बाहर थे। चूंकि हम लोग धनंजय के साथ रहने वालों में हैं, प्रबल समर्थक हैं और मानसिक रूप से भाजपा के साथ रहते हैं, तो हम लोग उस चुनाव में भाजपा वोट दिए। लेकिन हम लोग कोई निर्देश नहीं है कि आप भाजपा वोट मत दीजिए। आरोप ये भी लगाया जाता है मीडिया में और विपक्ष में, विपक्षी दल खासकर आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कि वो जातिगत राजनीति करते हैं और उसी जातिगत राजनीति के तहत जो एक माफिया की जो छवि है जो बनी है, उसको लेके धनंजय सिंह को एक एक्सक्यूज दिया जाता है। इस बात में कितनी योगी जी राजनीति जात की करते हैं कि नहीं, हमसे ज्यादा पूरी जनता जानती है। योगी किसी जात का होता नहीं। जहां तक रही बात धनंजय की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, धनंजय आज से नहीं, धनंजय गोरखनाथ मंदिर से आज 25 साल से जुड़े हुए हैं।
ये गोरखनाथ पीठ से उनका जुड़ाव, पीठ से जुड़े हुए और हैं। आरएसएस की भी आप चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस उनके ब्लड में है। आरएसएस उनके ब्लड में है। और योगी जी उनका सपोर्ट करते हैं नहीं करते ये लोग हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन योगी जी के बाद राजनीति जात की करना ठीक नहीं है। धनंजय का जुड़ाव मठ से है ऑलरेडी पहले से। अगर योगी जी उनका फेयर करते हैं कोई गलत नहीं करते हैं, क्योंकि धनंजय कहीं से रंग जनता की नजर में नहीं है। मल्हनी के लिए उनसे ज्यादा यहाँ जितने भी विधायक हैं और जितने भी कोई सांसद हुआ उनसे ज्यादा यहाँ मल्हनी में कोई काम नहीं किया है। और गरीबों के लिए वो मसीहा हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए यही होता है कि उनके यहाँ 12 बजे रात चले जाइए, सुबह किसी टाइम आप उनके पास चले जाइए, वो आपको एनी टाइम मिलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी, वो कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे आपका दुख का काम हो चाहे सुख का काम हो, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह शुद्ध मरना करना ये सब पूरा काम वो करवाते हैं। और गरीब अगर उनके यहाँ चला भी गया कि ये काम हमारा है, अभी कुछ साल पहले की घटना बता रहे हैं आपको। एक लड़की थी, इनको लखनऊ से निकलना था, लखनऊ जा रहे थे, और वो बीटीसी कर रही थी, और पेमेंट अपना जमा नहीं कर पाई, फीस अपना जमा नहीं कर पाई, तो वो रोने लगी। तो सांसद जी निकलने लगे, और फिर जब इनके लोग पूछे तो बताया गया, तो कहा कि वो यादव की लड़की थी। फिर सांसद जी फिर बुलाए, फिर पूछे बेटा रो मत, क्या बात है, बताए उसको। फिर उसके बाद फिर ये दिए, फिर फोन किए जहां पे वो पढ़ रही थी, फिर पूरा पेमेंट ये जमा किए, फीस उसका पूरा सांसद जी जमा किए। कहें कि कोई बात नहीं, कहें कि हम कैसे आपके पास आए, पिताजी बोले हम उनको वोट नहीं दिए थे। कहने ऐसी कोई बात नहीं, मैं जात की राजनीति नहीं करता। और माननीय सांसद जी ऐसे व्यक्ति हैं पूर्वांचल में जो कि जात की राजनीति नहीं करते हैं। पूरे 9 विधानसभा में जो भी चुनाव है उनसे ये नहीं है कि वो जात की राजनीति करते हैं। उनके यहाँ जो भी व्यक्ति चला जाए, जिसको हम कहो कोई भी हो, वो जात की राजनीति नहीं करते हैं। ये मल्हनी है, जिला जौनपुर है, यूपी का चुनाव है। यहाँ का फैक्टर धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह हमें नहीं मिले, हम उनके समर्थकों के पास आए, जमीन में क्या बात है, क्या बातें हो रही हैं वो जाना। कई बार दिल्ली और लखनऊ में जो बातें होती हैं, जमीन पर सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखता है। बाकी सच क्या है, यथार्थ क्या है, ये जनता तय करे, हमारे दर्शक तय करें। आप देखते रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, यूपी चुनाव की यात्रा। धन्यवाद।